गुड मॉर्निंग छात्रों। कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के लिए उपयोजित लेखन इस विभाग की जो पढ़ाई हम करते हैं उस विभाग के अंतर्गत, रचना विभाग के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार आ जाते हैं उनमें से पत्र लेखन एक है। अगर 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई करते हैं हम, तो उसमें उपयोजित लेखन इस विभाग को ज़्यादा अंक होते हैं। अगर आपने प्रश्न पत्र का स्वरूप देखा है, इसके पहले हमने उसे समझाया है आपको, अगर आप समझ गए हैं तो आपको पता चलेगा कि उपयोजित लेखन यह पूरे प्रश्न पत्र में ज़्यादा अंक पाने वाला विभाग होता है। और उसी में से अलग अलग प्रकार के विभागों में से पहला सवाल आ जाता है पत्र लेखन पर। पत्र लेखन करने की आदत हमारी बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं से लेकर पत्र लिखने की एक अलग परंपरा मानी जाती है। पहले तो कोई भी पोस्ट ऑफिस वगैरह कोई भी नहीं था, उसमें से पक्षियों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। उसके बाद आदमियों के द्वारा, उसके बाद आर्थिक प्रगति हो जाने के कारण, आधुनिकीकरण आ जाने के कारण पोस्ट ऑफिस खुल गए हैं। और इस पोस्ट ऑफिस को खुलने के बाद अब उस पोस्ट ऑफिस में अलग अलग लिफाफे ले जाते हैं, पत्र लिखे जाते हैं, वो हमारे तक पहुंचाया जाता था। लेकिन आज इस विज्ञान के युग में मोबाइल एक ऐसा माध्यम हुआ है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को खत लिख सकते हैं और उसी के अनुसार ईमेल द्वारा या वीडियो कॉल द्वारा, मोबाइल द्वारा हम एक दूसरे से अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। इसीलिए पत्र लेखन के जो आज तक उसे महत्व दिया जाता था वो कुछ न कुछ आज कम हो गया है। लेकिन फिर भी आज इस विभाग की पढ़ाई हमें करनी है तो उपयोजित लेखन के अंतर्गत पत्र लेखनी विभाग आ जाता है। 8वीं 9वीं 10वीं तीनों कक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पत्र लिखते समय दो प्रकारों में आ जाता है, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पत्र क्यों और कैसे लिखना है। अपने विचारों को, अपने भावों को शब्दों के रूप द्वारा लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाला यह बहुत ही सरल और साधारण माध्यम है। हम सभी पत्र लेखन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। नई नई तकनीकों से कारण आज पत्र लेखन पीछे हट चुका है, लेकिन फिर भी पत्र लेखन को पढ़ने के बाद या खत को पढ़ने के बाद जो मन को एक सुकून आ जाता है, वह सुकून न ही संगणक द्वारा, भ्रमण ध्वनि द्वारा, अंतर्जाल द्वारा, ईमेल द्वारा, वीडियो कॉलिंग द्वारा नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीकी और अपने दैनिक जीवन से जोड़ने वाले नए नए प्रयास आज हमारे सामने मौजूद है। हम उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर देते हैं। साथ ही साथ ये सारे नए आविष्कार जो है, दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि, ये आविष्कार पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है, क्योंकि पत्र पोस्ट में भेजा जाता है, फिर पोस्ट से उस दूसरे व्यक्ति तक भेजा जाता है। इसके लिए बहुत समय लगता है। अगर मोबाइल से खाली बटन दबाने से हम दूसरे व्यक्ति के साथ बातें कर सकते हैं और इसीलिए ये आवश्यकता कुछ कम महसूस होने लगी है। अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए ये एक सशक्त माध्यम माना जाता है। ये जो पत्र लेखन की कला जो आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। कैसे ही चिट्ठी लिख दी और भेज दिया, ऐसा नहीं होता। पत्र लेखन के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती है और उन्हीं शर्तों के अनुसार, उन्हीं नियमों के अनुसार हमें खत लिखना होता है। आपका कहना है, मांग, शिकायत, अनुमति, विनंती, आवेदन उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। देखा जाए तो हम अगर अपने पिताजी को, माताजी को, बहन को खत लिखते हैं तो उसमें भावनाएं ज़्यादा मौजूद होती है। लेकिन अगर किसी कार्यालय के लिए या किसी दफ्तर के लिए हम खत लिखते हैं तो उसमें भावनाओं की कोई कदर नहीं होती, बल्कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नियमों के साथ बंध कर जो खत लिखा जाता है वही खत ज़्यादा मायने रखता है।
उचित शब्द उसमें होने चाहिए, साथ ही साथ अनुरूप भाषा होनी चाहिए, उसका कौशल किस प्रकार करना है ये भी हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अब जब तक जिस पद्धति से पत्र करते आए हैं उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। और इसी कारण आज नई तकनीकों के कारण हम पढ़ाई भी नई तकनीक से कर रहे हैं। देखो, आज तक हमने कभी भी ये ज़ूम द्वारा आपने मीटिंग नहीं ली, ऑनलाइन शिक्षण आपने प्राप्त नहीं किया, लेकिन ज़माने के साथ हमें भी बदलना चाहिए। हम गत साल तक हम एक दूसरे के सामने बैठकर पढ़ा करते थे, लेकिन आज इस साल हम कुछ अलग बातें आत्मसात कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से मोबाइल चलाना जानते हैं, लेकिन फिर भी आज जो आप जानते हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। हम अपने घर में बैठकर पढ़ाते हैं और आप अपने घर में बैठकर पढ़ते हैं। ये अलग अंदाज है। देखो, ये आधुनिक तंत्रज्ञान का एक आविष्कार माना जा सकता है। और इसीलिए पत्र लेखन पे भी कुछ नियम है, उसमें आप नई तकनीक के अनुसार उसे आत्मसात करना चाहिए। पुराने ज़माने में जो खत लिखा जाता था वो खत एक नियमों के साथ बंधा होता था। उन नियमों से अलग आज हमें ये पत्र लिखना है। देखो, पत्र लेखन में आधुनिक तंत्रज्ञान तकनीक तथा उपयोग करना समय की मांग आन पड़ी है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से अवगत होना होगा। खत लिखने की जो पुरानी ज़माने की पद्धति थी वो आज बिल्कुल बदल गई है। उसे बिल्कुल मायने नहीं रखा जाता हमारे प्रश्न पत्र में। और ईमेल जिस तरह भेजा जाता है उसी तरीके से पत्र लेखन करना भी आज अनिवार्य हो गया है। और इसीलिए इस वर्ष से मैं ईमेल के रूप में अनुरूप पद्धति यह अपनानी अपेक्षित है। साथ ही साथ ये जो मैंने शुरू में ही पत्र लेखन के जो विभाग बताए हैं उसमें से पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लेखन के भी कुछ नियम होते हैं। उनमें से पहला नियम होता है प्रति लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक हो जाता है। औपचारिक पत्र मतलब जो पत्र कार्यालयों में, दफ्तरों में शिकायती पत्र, विनंती पत्र, आवेदन पत्र या किसी वस्तु की मांग करने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। और ये पत्र लिखते समय प्रति लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक हो जाता है। ईमेल पद्धति से हमें पत्र लिखना है। देखो, समास के साथ मैंने इसका जो प्रारूप है वो प्रारूप मैं अपने अलग रूप से आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन पहले नियम समझ लीजिए। प्रतीक लिखने के बाद प्राप्तकर्ता का पता लिखना है, समास के साथ उसे भी लिखना आवश्यक है। दूसरा नियम है पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक होता है। औपचारिक पत्र लेखन में पत्र का विषय तथा उसका संदर्भ लिखना बहुत आवश्यक हो जाता है और यह जरूरी होता है क्योंकि आधा अंक इसे दिया जाता है। इसके बाद महोदय, महोदया शब्द द्वारा आदर प्रकट किया जाता है। इसके बाद महोदय, महोदया इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके उसे आदर प्रकट भी किया जा सकता है। अगला नियम निश्चित तथा सही शब्दों में आशय की प्रस्तुति करना होती है। औपचारिक पत्र लेखन हम किसी कार्यालय में, दफ्तर में भेजते हैं, इसीलिए उसमें एक निश्चित या सही शब्दों का आशय स्पष्ट करने की प्रस्तुति होनी चाहिए। सही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। भावनाएं उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पत्र का समापन करते समय बाई और पत्र भेजने वाले का नाम पता लिखना ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ पत्र का समापन या अंतिम छोर तक आ जाता है तब पत्र बाई और पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर ईमेल आईडी आप नहीं लिखते तो आधा अंक आपका कट हो जाता है। इसीलिए ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये औपचारिक पत्र लेखन के जो नियम हैं वो नियम मैंने आपको बता दिए हैं। या औपचारिक पत्र लेखन का जो नमूना है या प्रारूप है उस प्रारूप को हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो, यह औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप है। दिनांक, प्रति, फिर उसका पता, विषय, संदर्भ, महोदय, विषय विवेचन, साथ ही साथ हस्ताक्षर, बहुधीय, बहुधीया, स्वल्प, अल्प विराम, हस्ताक्षर, नाम, पता और बाद में ईमेल आईडी।